अब देखो ये RBSC मॉडल पेपर जो अभी जारी हुआ 2023 का, ठीक है ना, क्लास 12th मैथ्स का, उसका फर्स्ट में थर्ड क्वेश्चन है। अगर दो मैट्रिक्स है A और B और मैट्रिक्स A का ऑर्डर है m इंटू n, तो जो फर्स्ट होता है वो क्या होता है बताओ? फर्स्ट वाला क्या होता है? ये क्या होगा? रो। और सेकंड क्या होगा? कॉलम होगा। एंड दूसरे जो बी मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर n इंटू पी है रिस्पेक्टिवली। देन ऑर्डर ऑफ ए बी, मतलब ए बी इसका जो रिजल्टेंट है, जो मल्टीप्लीकेशन है, उस जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर क्या होगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो देखो इसको हम अच्छे से समझते हैं। तो हम मान लेते हैं लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4, इसका ऑर्डर है 2 इंटू 2 क्रॉस 2, ठीक है। एंड बी इज इक्वल टू 2 3 5 6 1 0, दो तो रो है इसमें और 3 क्या है इसमें? कॉलम। तो इसका ऑर्डर कितना हुआ? 2 क्रॉस 3 हो गया। अब इसमें हमें पूछा है कि फाइंड ए बी एंड बी ए। अगर ये पता लग गया तो ये जो ऊपर है इसमें इसका आंसर खुद ब खुद मिल जाएगा हमें, ठीक है। अब देखो हम ए बी फाइंड करते हैं ना। ए बी, पहले तो मेरे को ये बताओ कि ए प्लस बी या फिर ए माइनस बी हो सकता है क्या? एडिशन सब्ट्रैक्शन हो सकता है क्या इसका? नहीं हो सकता, क्योंकि ऑर्डर क्या है? डिफरेंट है दोनों के, तो ना तो एडिशन होगा ना ही सब्ट्रैक्शन होगा। अब मल्टीप्लिकेशन देखते हैं हम इसका, ठीक है ना। तो देखो ये 1 2 3 4, 2 इंटू 2 2 3 5 6 1 0, 2 क्रॉस 3। अब देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन तभी होगा जब क्या होगा? उनके जो नियरेस्ट नंबर है, मतलब जो फर्स्ट वाला का जो क्या है? कॉलम, ये क्या हो जाएगा इसका? कॉलम। और ये क्या होगा इसकी? रो। और सेकंड वाली मैट्रिक्स की ये रो और ये कॉलम। तो जो नियरेस्ट नंबर है, जो क्या होंगे? नियरेस्ट नंबर, वो क्या होना चाहिए? मस्ट बी सेम, तभी इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तभी इसका मल्टीप्लिकेशन क्या है? पॉसिबल है। फिर जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा? तो जो एक्सट्रीम नंबर हैं, जो एक्सट्रीम नंबर हैं वो क्या देंगे हमें? ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो ये देखो एक्सट्रीम नंबर्स, ठीक है, वो क्या देंगे हमें? ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स, ऑर्डर ऑफ रिजल्टेंट मैट्रिक्स। तो अब चलो इसको मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, ठीक है। अब देखो मल्टीप्लाई होगा तो देखो ऑर्डर क्या होगा? इसके रोज और इसके कॉलम, ठीक है ना। तो इसके रोज होंगे और इसके कॉलम, ऐसे मल्टीप्लाई होगा ये। वापस इसका रो और इसका कॉलम, वापस रो और वापस कॉलम, इस तरीके से मल्टीप्लाई होगा। तो देखो ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 इंटू 2 ब्रैकेट प्लस में 2 इंटू 6 ब्रैकेट, फिर 1 इंटू 3 ब्रैकेट प्लस 2 इंटू 1, फिर 1 इंटू 5 प्लस में 2 इंटू 0। अब देखो 3 इंटू 2 प्लस में 4 इंटू 6, 3 इंटू 3 प्लस में 4 इंटू 1, 3 इंटू 5 प्लस में 4 इंटू 0।
3 × 3, ठीक है। तो देखो क्या हो जाएगा ये, अब देखो ये क्या हो गया, 2 तो रोज है इसमें और 3 क्या है, कॉलम है इसमें, ठीक है। तो ए बी इक्वल टू कितना हो गया, देखो ये 2 प्लस में 12 है, 3 प्लस में 2 और 5 प्लस में 0, ठीक है। 6 प्लस में 24, 9 प्लस में 4 और 15 प्लस में 0 और 2 × 3। तो ए बी इक्वल टू कितना आ गया, देखो 14, 5, 5, 30, 13, 15। तो देख लो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आई है ए × बी, उसका जो ऑर्डर वो कितना है, 2 × 3 है, ठीक है। नाउ अब मुझे बी ए चाहिए, बी × ए। तो देखो मैं बी लिखूंगा पहले 2, 3, 5, 6, 1, 0, तो 2 × 3 और फिर 1, 2, 3, 4, 2 × 2। अब बताओ क्या b × a पॉसिबल है क्या, b × a पॉसिबल है क्या बताओ। तो देखो ये क्या है, ये 3 है और ये 2 है, नॉट सेम, हम क्या लिख देंगे इसलिए बी ए इज नॉट पॉसिबल, बी ए इज नॉट पॉसिबल। तो अब देखो कि अगर 2 मैट्रिक्स है उनका अगर मल्टीप्लिकेशन होना है और उनका जो रिजल्टेंट आएगा वो क्या आएगा, एक्सट्रीम नंबर्स आएंगे, ठीक है ना। पहले मैट्रिक्स का रो और सेकंड मैट्रिक्स का क्या होगा, कॉलम होगा, ठीक है ना। अब वो मल्टीप्लाई क्यों होगा, क्योंकि जो नियरेस्ट नंबर होंगे वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। पहले मैट्रिक्स का कॉलम और दूसरे मैट्रिक्स का रो वो क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। तो बात समझ में आएगी आपको, बताओ ये। अब देखो जो अपना क्वेश्चन है उस पे हम चलते हैं, ठीक है। अब देखो इस ये जो क्वेश्चन है उसके जो एक्सप्लेनेशन है वो क्या है, अगर हमें 2 मैट्रिक्स दी हुई है और उनके ऑर्डर है ए × बी और सी × डी, ठीक है ना, और अगर दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है तो बी किसके इक्वल होना चाहिए, सी के। फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम और सेकंड मैट्रिक्स की रो वो सेम होनी चाहिए, ठीक है, बी मस्ट बी इक्वल टू सी। तो जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर क्या होगा, ए × डी हो जाएगा, ठीक है ना, एक्सट्रीम नंबर। तो by using this formula in this question we have n is equal to n, so मैट्रिक्स जो रिजल्टेंट मैट्रिक्स हो गया उसका ऑर्डर क्या होगा, m × में p। अब बताओ ऑप्शन में है क्या m × p, तो बस ये कंफ्यूजिंग ये था ना कि हमें कुछ भी ये नहीं दे रखा, और अगर इसको हमें प्रूव भी करना है तो अभी जो एग्जांपल लिखा था हमने उससे a × b और b × a इक्वल आया था क्या, b × a तो हुआ नहीं था, समझ रहे हो ना अब। तो m × p और p × m, यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं दे रखी है हमें, तो हम इन दोनों को इक्वल बता सकते हैं कि ये इसके इक्वल है। तो फिर बस आप इसको करेक्शन कर लेना, ए वाले को m × p और लास्ट में बस लिख देना हेंस करेक्ट ऑप्शन इज ए। तूने बस ए कर रखा था इसमें, है पारस, तूने भी सही कर रखा है इसमें, तो m × p कर रखा है तूने भी। हाँ तो उस वो कंफ्यूजिंग वही था कि ऑप्शन, अब जैसे कि पेपर बनाना अगर मेरा काम है तो पेपर को टाइप करना ही मेरा काम होगा क्या, होगा क्या। तो अगर पेपर टाइप करने वाला अलग है तो उससे गलती हो सकती नहीं हो सकती। अब उसने m × p की जगह p × m कर दिया फटाफट में, तो बस वो गलती हो गई।
तो अब जो कन्फ्यूजिंग वो कन्फ्यूज दूर हो गया ना इसका, ठीक है।